आइए आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न किसी भी नंबर का भिन्न कैसे निकालते हैं। जैसे हम मान लेते हैं भिन्न, पहले जानते हैं भिन्न क्या होता है। जो ई बटा क्यू के रूप में होता है उसको हम भिन्न कहते हैं। जैसे हम पहचानते भिन्न कैसे पहचानते हैं, जैसे वो दे दिया 2/3, क्या ये भिन्न है? तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाले को हम हर हर कहते हैं। तो जैसे हम किसी भी भिन्न का ये जोड़ कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा एलसीएम, दूसरा होता है मल्टीप्लाई से देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2/3 प्लस 5/6 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 6 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 3 का 5 में करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम और 3 का 6 में करेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। तो 12 और 15 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ प्लस 15 हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो 15 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ 27 और प्लस 18 हो जाएगा। तो भाग देंगे तो 9 से भागेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 9 दुना के 18 हो जाएगा। और किसी भी तरीके से हम आसानी से को दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम भिन्न को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और 2 से नीचे। 2 का ऊपर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 2 का नीचे करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो प्लस और नीचे वाले भिन्न को लिख लेते हैं। हर बराबर होता है तो ऊपर वाला अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। तो हर बराबर है तो यहाँ 6 हो जाएगा, और अब अंश आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। और आपस में अब 3 3 के 9 हो जाएगा, और 3 दुना के 6 हो जाएगा। जो आंसर पहले सेम आया तो वही आंसर सेम है। तो हम किसी भी फ्रैक्शन को आसानी से बराबर करके निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, और वही आरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है। जो हमारे नज़दीक में पेपर होने वाले पेपर टीपीएससी के लगभग फ्रैक्शन से ही 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी नंबर का बड़ी भिन्न देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो कोई हम नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2/3, 4/5 ले लेते हैं, और ले लेते हैं 6/7, और ले लेते हैं 7/8। अब हम इसमें पता करते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसको भी हम आसानी मेथड से निकाल दो, इसका 2-3 मेथड। तो यदि हम देख लेते हैं अगर किसी भी अंश और हर का अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंतर इसका क्या होता है। पहला रूल है कि हम अंतर से चेक करते हैं। तो इसका अंतर देखते हैं तो यहाँ पे अंतर 1 आता है। इसका भी अंतर चेक करते हैं तो इसका भी अंतर 1 आता है, और इसका भी चेक करते हैं तो इसका भी अंतर 1 है, और इसका भी चेक करेंगे तो इसका अंतर 1 है। अगर फ्रैक्शन में किसी भी भिन्न का अगर अंतर 1 आता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो इसकी भिन्न 7/8 हो रहा है, 8 बड़ी भिन्न सबसे हो जाएगी। और दूसरा हम नियम देखते हैं कि मल्टीप्लाई विधि से। दूसरा हम मल्टीप्लाई विधि से देखते हैं कि इसका हम कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं 5 का गुणा इसमें 2 में कर लेंगे तो 5 गुना के 10 हो जाएगा, और 3 का गुणा 4 में कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न 12 है तो 4/5 हो जाएगा। अब इसका हम फिर कर लेते हैं तो 7 का इसमें करेंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा, और 5 का यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, और 8 का यहाँ करेंगे तो यहाँ 48 हो जाएगा, और 7 का यहाँ करेंगे तो यहाँ 49 हो जाएगा। तो हमको सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा नंबर 49 दिख रहा है जो 7/8 के नीचे है। तो सबसे बड़ी भिन्न 7/8 हो जाएगी। तो 49 में यहाँ पे दे दिया सबसे, तो 7/8 हो जाएगा। इसका एक और रूल है, जैसे हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे जितना जितना नंबर दिया है सबके आगे हम 2-2 अंश में 2-2 जीरो बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ा लें, और यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ा लें, और यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ा लें, यहाँ पे भी 2 जीरो। अब इससे हम हर से भाग देंगे, बहुत आसानी से चेक करते हैं किसी नंबर की सबसे बड़ी भिन्न वह कौन सी है। तो 3 से हम भाग देंगे, जितना बार भाग देंगे लगभग हमको जितना बार भाग चली जाए उतना लगभग देना है। हमको पॉइंट में नहीं ले जाना है, इतना बार ले जाए जितना बार भाग कट जाए। तो हम 3 का अगर 200 में भाग देंगे तो पहले
20 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, बचेगा 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर करेंगे 3 छक्का 18 हो जाएगा, लगभग 66 बार जाएगा। फिर 4 से हम इसमें भाग देंगे तो 5 से हम इसमें भाग देंगे तो 5 वाटे यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 5 से 5 वाटे 40 हो जाएगा, यहाँ लगभग 80 बार जाएगा। फिर हम यहाँ भाग दे देते हैं तो 7 का हम भाग देंगे तो 7 वाटे यहाँ 56 हो जाएगा और 56 4 बचेगा, 7 वाटे 56 और 56 4 बचेगा, 40 हो जाएगा यहाँ पे 40 और फिर 7 का भाग देंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा लगभग। फिर 8 से हम अगर इसमें देंगे तो 8 का भाग देंगे तो सबसे पहले 8 का भाग देंगे तो 8 से 56 हो जाएगा, 64 और 64 हो जाएगा और 64 6 हो जाएगा 60। फिर 8 से हम भाग देंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हमको दिख रहा है कि जो 7 अपार 8 के नीचे है वो 87 है और 87 सबसे बड़ा नंबर है। तो जो 87 की ऊपर है वो 7/8 है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी 7/8 हो जाती है। इस तरह हम किसी भी बड़ी संख्या का आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है।